वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज कैसा मूव मिला और कल कैसा मूव मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप और बैंक एक्स की, सेंसेक्स की नहीं है, सेंसेक्स की थर्सडे को है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज का मार्केट देखते हैं कि आज हमारा काम कैसा हुआ। मार्केट मॉर्निंग से रेंज बाउंड में था, बट सुबह में 9:30 बजे किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड में जाएगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमने 24,000 का पुट लेने की कोशिश की थी, पुट ही लेने की कोशिश की थी शायद से। हाँ जी, हाँ जी, 24,000 की पुट लेने की कोशिश की थी 130 तक। 130 पे SL 100 था, टारगेट 145 160 था, बट ये 139 तक ही गया। तो इसमें मैंने मैसेज करके बता दिया था लोगों को काफ़ी। हाँ, निफ्टी में जिनको रिस्क नहीं लेना है वो 10 पॉइंट का लॉस बुक करके निकल जाए। ठीक है, उसके बाद 76,500 सेंसेक्स का भी मैंने 530 पे दिया था, इसमें भी एंट्री नहीं मिली हमें। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो एल्गो सर्विस था उसमें 24,000 का कॉल 120 पे था और 76,400 का कॉल 480 पे था। इसमें काफ़ी अच्छा निकला। इसमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट निकला, इसमें 100 पॉइंट का, ये 150 पॉइंट तक गया था बट 100 पॉइंट का निकला। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। 120 रुपये पे जो कॉल था वो 151 हाई बनाया था, 98 इसने लो बनाया था, यानी कि हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। 31 का टारगेट हमारा था, यानी कि 2,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया। जो 130 रुपये वाला था ये भी एल्गो ने लिया था, बट 139 मतलब 9-10 पॉइंट बुक नहीं करता है वो, तो 2,000 रुपये का हमारा वहाँ पे लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों का मिला के नील बट्टा सन्नाटा थे। ठीक है, उसके बाद 76,400 का कॉल दिया 480 पे, और इसमें हमें 630 तक हाई बनाया। मार्केट ने 150 पॉइंट पूरा कैप्चर नहीं करता है, एल्गो है 100 या 200 ही करता है, तो 100 किया तो 2,000 रुपये का यहाँ पे, तो नेट नेट जो प्रॉफिट हुआ आज हमारा वो 2,000 रुपये का हुआ। 76,400 के पुट में हमें एंट्री ही नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरीके से आज मार्केट में हम पॉजिटिव ही रहे। उसके बाद एक बीएससी का टीवीएस मोटर का कॉल दिया जो एसएल हिट हो गया, 2,000 रुपये का एसएल इसमें हिट हुआ, लेकिन बैंक बीएससी में मैंने 4,500 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया। तो ओवरऑल मेरा दिन जो था वो पॉजिटिव में चला गया। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने कुछ किया नहीं, रेंज बाउंड में था। ठीक है, तो हमने उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं लगा। ठीक है, मार्केट आज क्यों रेंज बाउंड में था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये ओआई डेटा होता है। ठीक है, अगर आप 9:15 बजे से 11 बजे तक का डेटा देखिए, 11 बजे तक का डेटा ये 9:15 से 11 बजे तक मार्केट ये दिखा रहा है कि 24,000 पे कॉल राइटिंग जबरदस्त थी। मतलब 1.27 करोड़ वहां पे लिखा, देखिए कॉल OI एट 9:15 AM 1.27 करोड़ था, और 2 घंटे में 1.25 करोड़ ऐड हो गए लोग। ठीक है, तो टोटल 2.5 करोड़ लोग थे जो कॉल राइटर्स थे, जो मार्केट को 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करने देना चाहते थे। पुट राइटर्स कितने थे? 1.72 करोड़, मतलब ये तो 32 लाख ही 9:15 बजे दिख रहा है वहां पे, है ना। 2 घंटे में 1.4 करोड़ लोग पड़े। ठीक है, बट 24,000 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होने की वजह से मार्केट ने 2 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं दिया। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। 2 बजे के बाद में जब कॉल राइटर्स कमज़ोर हुए तब जाके मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिया। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में पहले ही बताया था कि भाई कॉल साइड में अभी जाना गलती होगी, क्योंकि कॉल साइड में या तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, या तो फिर मार्केट जगह जगह से रेजिस्टेंस लेते आएगा। वो कैसे दिखा पता चला मुझे, ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रोज मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वही सेम चीज़ है जो करनी है। ये देखिए ये गैप है आज का, मार्केट ये गैप फिल करने आएगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये गैप है। मार्केट ने इसके 50% से ही रेजिस्टेंस लिया है ना। उसके ऊपर ये वाला गैप है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मार्केट अब एक यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा 24,130 से, और एक यहाँ से लेगा 24,250 से। ये दो जगह से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। मान के चलिए कल की बात करते हैं, मान के चलिए कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यूएस का मार्केट क्लोज है आज क्योंकि यूएस का मेमोरियल डे है, इस वजह से। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फिर भी पॉजिटिव में दिख रही है क्योंकि ओपन ही पॉजिटिव में हुई थी। ठीक है, तो कल मान के चलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को कितना गैप अप ओपन होना पड़ेगा? या तो 24,250 पे ओपन हो सीधे 200 पॉइंट, या तो फिर 24,130 पे ओपन हो। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से या यहाँ से हम रिवर्सल का वेट करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर वेट करिएगा। अगर वेट करने पे एंट्री मिलती है तो लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, तो अगर
24 130 और 24 250 ये मार्क करके रखिए, इसके बीच में कहीं से भी होता है तो इंतजार करिएगा। मान के चलिए 24 180 पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ तक जाने दीजिए, यहाँ से रिवर्सल आएगा। अगर 24 100 पे, 24 85 पे, 24 90 पे होता है, 24 130 पे जाने दीजिए, यहाँ से रिवर्सल आएगा। वेट करना है रिवर्सल का, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, उसके पहले 10 5 पॉइंट का कॉल साइड में एंट्री मिल सकती है, लालच में आओगे तो वो भी डूब जाएगा, तो मतलब नहीं है करके। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऐसे केस में देखिए, ये एक छोटा सा वॉल्यूम गैप बना के रखा है मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये गैप है, ठीक है। ये गैप याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से 24,050 60 70 से, या यहाँ पे 24,000 तक कहीं भी खुलता है, इंतजार करिएगा ये लेवल ब्रेक होने का। कौन सा? 23,930 का लेवल। जैसे ही मैंने ये सुबह में भी लिखा था लोगों को कि भाई मार्केट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, निफ्टी इफ सस्टेन बिलो 23,930 आवर टारगेट विल बी 23,850। 9:40 पे लिखा हुआ था ये इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, ऊपर भी खास नहीं गया। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी बात थी। अब मान के चलिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऐसे केस में 23,930 का वेट करना है। अगर 24,930 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो पहला टारगेट आपका 24,850 और दूसरा टारगेट आपका 24,750 का होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भी इंतज़ार करना है 24,930 का ही। इसके नीचे होता है तो थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करिएगा, 24,930 से ही लेगा और ये गैप फिल करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मतलब आज मार्केट को अगर ऊपर गया है तो बैंक निफ्टी की वजह से ही गया है। फ्राइडे को भी मार्केट अगर ऊपर सस्टेन कर रहा था तो वो बैंक निफ्टी की वजह से ही कर रहा। ठीक है, निफ्टी में उतनी वॉल्यूम नहीं है जितना बैंक निफ्टी में, तो बैंक ने काफ़ी हद तक संभाल के रखा है मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में सिंपल रखिए 55 700 के ऊपर, आप आराम से यहाँ पे मान के चलिए यहीं गैप अप ओपन हो जाता है या यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ से रिवर्सल देखिएगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल देखिएगा। और रिवर्सल देखने के बाद में 54 900 ब्रेक किया तो ये गैप फिल करेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सेम जैसा निफ्टी में वैसा बैंक निफ्टी में भी है। मिड कैप, मिड कैप भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछला जो हाई है उसको किया। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, अगर ये 14,650 के आसपास में आता है, यहाँ से रिवर्सल का वेट करेंगे और नीचे की तरफ में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा हाँ, आपको प्राइस का बिहेवियर बता देता हूँ मैं, प्राइस कैसा चल रहा है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में देखिए मार्केट 23,950 पे, 23,950 के पुट में 30 रुपए का प्रीमियम है, कॉल में 190 रुपए का प्रीमियम। ये दूसरा कंफर्मेशन है आपके लिए कि मार्केट कॉल के प्रीमियम को कम करेगा। अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो कॉल के प्रीमियम और हाई हो जाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मार्केट क्या करेगा, पुट साइड में जाएगा क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स हाई हो गए। ठीक है, तो ये एक दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन देखिए, तीसरा कंफर्मेशन ये है ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर यहाँ पे देखिए, पीसीआर 1.3 है। ठीक है, तो इसको कूल डाउन होना ज़रूरी है। ये 0.5 0.6 तक आएगा तो ये रिवर्सल का साइन दे रहा है। 1.3 1.5 जो है वो रिवर्सल का साइन होता है, तो ये एक है। तीसरा तो ये हो गया। चौथा क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि यूएस और ईरान का जो डील है वो साइन नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट इसको नेगेटिव अगर ना ले तो पॉजिटिव भी नहीं लेगा। ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट रेंज बाउंड में रहेगा और कल सेलर्स उसका फायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया, सेलर्स ने आज मार्केट को ऊपर रखा है ताकि लोग कॉल साइड में पोजीशन बनाए अपनी, और कल क्या करेंगे, कल उन सब का एसएल हिट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले कंसल्ट कर लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कल जाके देखें मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए, हमने जैसे जैसे बताया 70% मेरी काम की भी एक्यूरेसी है, ट्रेड्स की भी है और मेरी वीडियोस की भी है। आप इसको देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।